तो ये एप्लीकेशन NCCI जाएगी? पाकीज़ा और फराज इसको जमा करवाएंगे, फिर मैं डेप्यूटी डायरेक्टर से मार्क करवा कर इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भिजवा दूंगा। और आईओ साहब इतनी आसानी से इस एप्लीकेशन को लिफ्ट नहीं करवाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो दरख्वास्तों के बोझ तले दबे हुए हैं ना, और डायरेक्टर साहब इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। जैसे कि सिस्टम चलता है। पता नहीं कैसे चलता है ये सिस्टम। वकालत ने ना मुझे बहुत सब्र सिखा दिया। सब्र 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 सब्र। हेलो, सोई नहीं तुम अभी तक? हाँ बस मैं निकल रही हूँ, बस आ रही हूँ, बाय। ठीक है, तुम्हारे शौहर भी वकील हैं, उनकी भी सब्र की ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार उनका सब्र टेस्ट करो। अभी तो जस्ट मैरिड वाला फेज चल रहा है, कुछ तो ख्याल करो। जा रही हूँ। और हाँ, आइंदा शिकायत ना मिले। भाई मुल्क का इतना बड़ा वकील कॉल्स कर रहा है कि प्लीज घर आ जाएं, और तुम अपने दिल टूटे नाकाम आशिक के साथ बैठ के साइबर क्राइम समझ रही हो। ये जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, ये हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें कंसिडर भी किया जाए शक के लिए। One less FIR to be worried about. व्हाट? पाकीज़ा कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मेरी बात हुई थी उससे, रास्ते में थी, उसकी आज एप्लीकेशन देनी है। अब कॉल नहीं उठा रही, मैसेज किया था, नो रिप्लाई। मैं ट्राई करती हूँ। होप शी इज ओके। एक तो तुम औरतों को सुपर वुमन बनने का बहुत शौक है, ऑब्सेशन है बहादुरी दिखाने का। मैं कह रहा था फराज से बात कर लो, खानदान में किसी एक बंदे की सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। कैसी सपोर्ट आसिम? अगर फैमिली की सपोर्ट होती तो हो गया होता उसके साथ इतना कुछ। ये फैमिली है जो सबसे पहले अकेला कर देती है, और वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तन्हा होकर कुछ नहीं कर सकेगी। तो नहीं कर सकती ना यार, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस मुआशरे में अकेली औरत सरवाइव नहीं कर सकती, वरना ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती है। हाँ, सही और गलत की बात नहीं है, पर हकीकत यही है और तुम जानती हो। यार बस कर दो, तुम ऐसी बातें करके ना मुझे बहुत डिस्करेज कर रहे हो, और मैं ऑलरेडी बहुत पैनिक कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पैनिक करो। पाकीज़ा की जान को खतरा है, और वो इस तरह खुलेआम अदालत में फिर रही है, जहाँ पे उसको सब जानते हैं, और यहाँ उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा उसके बाप से है। जवान लड़के हैं, मैं बड़े को तो मैं समझा दूं, वो अकबर में है थोड़ी नरमी। इसका नहीं सुनता किसी, इसीलिए दूसरे शहर भेज दिया। उसको पता लग गया तो वो तो कुछ भी कर लेगा। असलम साहब, दो वकीलों के सामने किस तरह की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ना? मैं खूब डरा हुआ हूं, मैं खौफजदा हूं जी असगर से। बेटी तो गई, बेटे को भी अगर कुछ हो गया, काबू में नहीं रहता, किसी की नहीं सुनता। वो गैरत में आ गया तो ना अपनी फिक्र करेगा ना पाकीज़ा की। तो आप उसको समझाएं, अच्छी तरह उसको बताएं कि अगर पाकीज़ा को कुछ हुआ तो असगर प्राइम सस्पेक्ट होगा। मैं किस किस को समझाऊं मैम जी? ये औलाद जान लेके छोड़ेगी मेरी। मैम जी आप समझाएं पाकीज़ा को, क्या रखा है ये साइबर क्राइम? क्या मिल जाएगा हमें? हद कितनी सजा हो जाएगी? सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी और बस, और तो कुछ नहीं। मैं माफ करने को तैयार हूं। मैं वो यासीन के बाप से ना बात करके कोई रकम लेके ये पाकीज़ा लोगों को दे देता हूं, वो उनका भी कोई काम बन जाएगा। उन्हें कहता हूं दूसरे शहर चले जाए, मैं माफ कर दूंगा। मैं अपने बेटों से बात भी कर लेता हूं, आप कहते हो। आप खुद कर लें पाकीज़ा से बात, दें उसको ये ऑफर, देखें मानती है कि नहीं मानती। तो आप करेंगे ना मैम जी? मैं कैसे समझा सकती हूँ उसे ये बात? वो मेरी क्लाइंट है, मेरे जरिए इंसाफ मांग रही है। ये क्या करने को कह रहे हैं आप मुझे? कुछ तो हमारे प्रोफेशन का भी लिहाज करें असलम साहब। गैरतमंद आदमी की इज्जत का सवाल हो तो लिहाज करना मुश्किल हो जाता है। इनफ असलम साहब, इनफ। आप एक सीनियर आदमी हैं, अदालत के अफसर हैं। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस तरह मेरे दफ्तर में आके मुझे धमकाने का क्या अंजाम हो सकता है। तो फिर असलम साहब अपने बेटों, खास तौर पर छोटे वाले गैरतमंद को समझाएं कि कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत का क्या अंजाम हो सकता है।
आप अपने दोनों गैरतमंद बेटों को सेव करें, पाकीज़ा को हम बचा लेंगे। समझ लग गई, लग गई समझ।